नमस्कार दोस्तों और स्टॉन्ग स्ट्रीट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्मॉल कैप फार्मा कंपनी को गहराई से समझने वाले हैं जो आजकल बाजार में काफी हलचल मचा रही है। नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस। सिनकॉम फॉर्मुलेशंस यूं तो एक छोटी कंपनी है, लेकिन हाल ही में इसने कुछ इतने बड़े और साहसिक कदम उठाए हैं जो इसके पूरे भविष्य को ही बदल सकते हैं। अब ये सिर्फ एक दवा बनाने वाली कंपनी नहीं रही, इसके इरादे बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या ये स्टॉक भविष्य का मल्टीबैगर बनने की राह पर है, या फिर ये हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए एक वैल्यू ट्रैप है जिसमें पैसा फंस सकता है। आज के इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम सिनकॉम को जानेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल्स को डिकोड करेंगे, इसके बाद इंडस्ट्री में इसकी जगह को समझेंगे, फिर मौकों और जोखिमों को तौलेंगे और आखिर में हम आएंगे अपने फाइनल फैसले पर। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सिनकॉम फॉर्मुलेशंस है क्या? हमने इसे नाम दिया है दवा से परे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये कंपनी अब अपने पुराने दायरे से बहुत आगे निकल रही है। देखिए, सिनकॉम का जो मेन बिजनेस रहा है वो हमेशा से दवाइयां बनाने का रहा है। टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल्स, सब कुछ। कंपनी के 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया के 35 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। साथ ही जेनेरिक, ओटीसी यानी बिना पर्ची की दवाओं और हर्बल प्रोडक्ट्स में भी इसकी अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने कंपनी की पूरी कहानी ही बदल दी है, और इसके बारे में हर निवेशक को पता होना ही चाहिए। सिनकॉम अब सिर्फ दवा नहीं बनाएगी। कंपनी ने 3 बिल्कुल नए और अलग सेक्टर्स में कदम रखा है। पावर जनरेशन यानी बिजली उत्पादन, न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स, और तो और रियल एस्टेट बिजनेस में भी। ये वाकई एक बहुत बड़ा दांव है। तो चलिए अब जरा इसके फाइनेंशियल्स की जांच पड़ताल करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसे हम कह रहे हैं गायब होते कैश का मामला। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी खबर, कंपनी की सालाना रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, 74.22%। ये पिछले 3 साल की 27% की औसत ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। तो शुरुआत तो जबरदस्त है। रेवेन्यू तो बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। पर यहाँ एक पहेली है, कंपनी का सारा कैश आखिर गया कहां? ये वो सवाल है जो बैलेंस शीट को देखकर थोड़ी चिंता पैदा करता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी के पास 63.35 करोड़ रुपए कैश था, और बस 1 साल बाद 2025 में ये घटकर सिर्फ 69.23 लाख रुपए रह गया। सोचिए, 63 करोड़ से सीधे 69 लाख पर। यह बहुत बड़ी गिरावट है। तो ये रहा उस रहस्य का जवाब। कंपनी ने मुंबई के अंधेरी में ट्रेड स्टार बिल्डिंग का पूरा तीसरा फ्लोर खरीद लिया है, और इस डील पर खर्च हुए हैं 51.70 करोड़ रुपए। तो कैश में जो इतनी बड़ी कमी आई उसका मुख्य कारण यही है। चलिए एक और पॉजिटिव देखते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई भी सुधर रहा है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अब अपने शेयर होल्डर्स के लगाए गए पैसे पर पहले से बेहतर मुनाफा कमा रही है। ये 10.95% के एवरेज से बढ़कर अब 14.37% हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि सिनकॉम अपनी इंडस्ट्री यानी भारतीय फार्मा बाजार के तालाब में कहां खड़ी है। क्या यह एक बड़ी मछली बन सकती है? महान निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज ये पता लगाना है कि किसी बिजनेस के चारों ओर कितनी बड़ी खाई है। ये खाई ही उसे कंपटीशन से बचाती है। इसी आर्थिक खाई को हम इकोनॉमिक मोट कहते हैं। इसका मतलब है कंपनी के पास ऐसे क्या फायदे हैं जो उसके कॉम्पिटिटर्स आसानी से कॉपी नहीं कर सकते। यही मोट कंपनी के मुनाफे और मार्केट शेयर को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। तो आइए सिनकॉम की तुलना इसकी साथी कंपनियों से करते हैं। एक चीज जो यहां साफ तौर पर चमकती है वो है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी पर लगभग कोई कर्ज नहीं है, जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी यानी आरओई के मामले में ये अपने साथियों के बराबर ही है, कोई बहुत आगे नहीं। मतलब कंपनी स्थिर है, पर एक मजबूत मोट बनाना अभी बाकी है। अब बात करते हैं सिक्के के दोनों पहलुओं की। इस स्टॉक में निवेश को लेकर क्या बातें पॉजिटिव हैं यानी बुल केस, और क्या बातें नेगेटिव हैं यानी बेयर केस। अच्छी बातें क्या हैं? जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, सुधरता हुआ आरओई, ना के बराबर कर्ज और नए सेक्टर्स में एंट्री। ये सब बुल केस को मजबूत करते हैं।
लेकिन चिंता की बातें भी हैं। कंपनी का कैश लगभग खत्म हो चुका है। दवा बनाने के कच्चे माल के लिए चीन पर 70-80% की निर्भरता है और ऊपर से 1.42 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस भी आया है। तो इन सभी अच्छी और बुरी बातों को समझने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे अहम और आखिरी सेक्शन पर। हमारा फाइनल फैसला क्या है, खरीदें या ना खरीदें? हमारा फैसला यह है, सिनकॉम फॉर्मुलेशंस एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक है। ये एक ऐसी कंपनी पर दांव लगाने जैसा है जो एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। अगर इसके नए बिजनेस चल पड़े तो रिटर्न्स जबरदस्त हो सकता है, लेकिन अगर ये प्लान फेल हुए तो जोखिम भी उतना ही बड़ा है। तो हमारी सलाह क्या है? अगर कोई निवेशक जो ज्यादा जोखिम लेने को तैयार है, इसमें निवेश करना चाहता है, तो उसे अपने कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% ही इसमें लगाना चाहिए। इसे एक छोटा सट्टा लगाने जैसा दांव समझें, ना कि कोई कोर इन्वेस्टमेंट। तो अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या सिनकॉम अपनी इन बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगी, या फिर ये एक ऐसी कहानी बनकर रह जाएगी जहां कंपनी ने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लिए? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि अगला विश्लेषण आप किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार।